प्रश्न है आपका, राजस्थान में राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। तो जो खालसा भूमि होती थी उसे राजा की निजी संपत्ति माना जाता था, जो कि राजा अपने रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के लिए उपयोग में लेता था। अगला प्रश्न है आपका, सीफ है कि, तो सीफ क्या है कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है जो कि कैसे बनते हैं, हवा की जो दिशा होती है उसके समांतर बनते हैं, तो ऐसे बालू का स्तूपों को सीफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है। तो जो आपका उपखंड अधिकारी होता है उसका ये कार्य होता है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनका सर्वेक्षण कराया जाए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है। तो यहाँ पर ये जड़ूला जन्म से संबंधित है, जलवा पूजन जन्म से संबंधित है, मौसर आपके मृत्यु से संबंधित है। तो जो मूठ भराई जो प्रथा है वो किससे संबंधित है, तो ये आपके विवाह से संबंधित है, मूठ भराई प्रथा। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी। तो टोटल मिलाकर 6 छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के दौरान। एक छावनी थी नीमच जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित थी, लेकिन इसमें जो कंट्रोल था वो मेवाड़ क्षेत्र के जो राजा थे उनके द्वारा जो शावर्स जो वहाँ पर जो था एजीजी वो ही कंट्रोल करता था नीमच छावनी को। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर 6 छावनियाँ थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सोम कमला अंबा परियोजना आपके डूंगरपुर जिले से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सोम कागदर परियोजना राजसमंद से संबंधित है, यह ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि सोम कागदर परियोजना तो उदयपुर जिले से संबंधित है। इसी प्रकार नोहर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू जिले से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सावन भादो परियोजना कोटा जिले से संबंधित है, तो यह ऑप्शन भी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो इसे चीमाता कृषि कहते हैं, जो कि पहाड़ी भागों में भील जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, चोकोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। तो ये आपका जोधपुर दुर्ग में स्थित है, चोखेलाव महल। अगला प्रश्न है आपका, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं। तो ये दोनों ही मक्का जो फसल है उसकी किस्में हैं, माही कंचन और माही धवल। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है। तो ये मोलेला मरण मूर्ति कला से संबंधित है, जो कि राजसमंद जिले में स्थित एक कला का नाम है और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मोहनलाल को इस कला के लिए। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं और ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य की शैली नहीं है। तो डाडी जो है वो लोक नाट्य की शैली नहीं है। इसके अलावा स्वांग, रम्मते और ख्याल ये तीनों ही लोक नाट्य की शैलियाँ हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं। तो गंगानगर, बीकानेर और नागौर इन तीनों जिलों के अंदर मिले हैं पोटाश के बड़े भंडार।
अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ये प्राचीन अंचल का नाम गिवन है और वर्तमान जिले का नाम आपको गिवन है। तो शिवी चित्तौड़गढ़ का नाम था, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि शिवी जो प्राचीन नाम है वो आपका उदयपुर जिले का था। इसी प्रकार ये जांगल प्रदेश बीकानेर का नाम था, बिल्कुल सही है। सपाद लक्ष्य आपका सीकर और झुंझुनू का नाम था, बिल्कुल सही है। अबूर्द आपका सिरोही का नाम था, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है आपका, वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को। अगला प्रश्न है आपका, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो ये जयपुर का साहिब राम था, जिसने सबसे पहले आदमकद बोले तो पूरे आदमी का चित्र बनाना शुरू किया था। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू जिले में स्थित है, ये काले हिरण और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, कौन से जिला गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो 2 जिले लाभान्वित होते हैं, जिनमें बीकानेर जिला और आपका नागौर जिला है। इन दोनों को गजनेर लिफ्ट नहर से पानी की आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका, आखा तीज किस माह में आती है? तो ये बैसाख माह में आती है आखा तीज, और इस दिन जो बीकानेर जो जिला है उसका स्थापना दिवस में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो अजमेर जिले में स्थित है बड़ली का शिलालेख। अगला प्रश्न है आपका, दधिमती माता का मंदिर स्थित है, तो ये आपका गोट मांगलोद नागौर जिले में स्थित है मती माता का मंदिर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति राजस्थान विधानसभा में। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो ये फर्रुखशियर ने किया था, जो कोटा के महाराव थे उनको शेरगढ़ का किला पुरस्कार रूप में दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर अभिलेख और शिलालेख का नाम गिवन है और जिला और स्थान का नाम इधर गिवन है। तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो आपका सिरोही से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चिरवा शिलालेख उदयपुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। घटियाला शिलालेख जैसलमेर से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टोंटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये आपके कान में पहना जाता है टोंटी आभूषण। अगला प्रश्न है आपका, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो ये आपके विश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है हरे वृक्षों की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को कहते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि जोधपुर को कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
किस वर्ष पारित किया गया था? तो सन 1956 ईस्वी के अंदर ये भू राजस्व अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? तो ये हकीम खां सूर था, जो कि प्रताप की सेना का सेना नायक था और ये महाराणा प्रताप की तरफ से अकबर के विरुद्ध शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको संप्रदाय का नाम गिवन है और गद्दी का नाम गिवन है। अगर ये आप चारों ही याद करते हैं तो यहाँ पर आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो विश्नोई जो संप्रदाय है, इसकी प्रमुख गद्दी कहाँ स्थित है? तो मुकाम में स्थित है। जसनाती संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? तो ये आपके कतरियासर में स्थित है। दादूपंथी संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? तो ये आपके नारायणा में स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? तो ये आपके सिंहतल में स्थित है। तो ये चारों ही प्रश्न आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है आपका, मांडो की पाल किस खनिज के उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये आपके फ्लोराइड खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, मांडो की पाल। अगला प्रश्न है आपका, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? तो ये मोहनौत नैन्सी को दी है राजस्थान के अबुल फजल की संज्ञा मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला प्रश्न है आपका, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो बूंदी चित्रशैली है, जिसमें सबसे अधिक पशु पक्षियों के चित्र बने हैं। अगला प्रश्न है आपका, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान में जिले हैं? तो जालोर और बाड़मेर 2 जिलों को नहर के द्वारा, जिसमें जो नहरें हैं 2 नहरें निकाल कर दी गई है जालोर जिले के लिए और बाड़मेर जिले के लिए, इनसे इनको पानी की आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों से चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो राणा लाखा के समय हुई थी, जो जावर की खान है उससे चांदी की प्राप्ति। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? तो बाणगंगा नदी को कहा जाता है रुंडित सरिता, और उसे अर्जुन की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लोक नाट्य के रूप में रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है रम्मत लोक नाट्य। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो पश्चिमी भाग में है, जहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। तो यहाँ पर किस प्रकार की किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो यहाँ पर शुष्क खेती की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको वाद्य यंत्र के नाम गिवन है और इधर प्रकार गिवन है। तो भपंग एक तत्वाद्य यंत्र है, जिसमें तारों के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। सींगी आपका एक सुशिर वाद्य यंत्र है, जिसमें फूंक मार कर ध्वनि की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। ताशा आपका अवनद वाद्य यंत्र है, जिसमें चमड़े पर जो मार कर ध्वनि की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। नड आपका एक घन वाद्य यंत्र है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो एक अवनद वाद्य यंत्र है। नड क्या है आपका? अवनद वाद्य यंत्र है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? तो सुंदरदास जी महाराज है, इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ये संत दादू दयाल जी के शिष्य थे। इन्होंने अपनी जो लेखन है उसमें मेवाती जो बोली है उसका प्रयोग नहीं किया है। इसके अलावा लालदास जी, चरणदास जी और सहजोबाई, इन तीनों ने ही अपने लेखन में
मेवाती बोली का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है? विक्रम संवत के अनुसार की हम बात करते हैं तो आपका जो सबसे लास्ट में है वो कौन सा त्यौहार आता है? होली आती है। और होली किस में आती है? फाल्गुन में आती है। जो फाल्गुन जो है विक्रम संवत का अंतिम महीना है, तो होली जो है वो सबसे लास्ट में आती है। अगला प्रश्न है आपका, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम में किस ख्याल से संबंधित है? तो ये आपके शेखावाटी ख्याल से संबंधित है नानूराम में, और इनके शिष्य हुए हैं दूलिया राणा, जिन्होंने शेखावाटी ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई है। अगला प्रश्न है आपका, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये बीठू सुजा के द्वारा की गई है, राव जेतसिरो छंद की रचना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इधर लोक देवता का नाम गिवन है और इधर माता का नाम गिवन है। तो रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था, बिल्कुल सही है। पापू जी की माता का नाम कमला दे था, बिल्कुल सही है। गोगा जी की माता का नाम बाछल था, बिल्कुल सही है। लेकिन तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी था, यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपको पर्यटक स्थान गिवन है और यहाँ पर स्थान का नाम गिवन है, तो ये चारों स्थान आपको याद करने हैं। तो सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? तो ये आपके अजमेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है, बिल्कुल सही है। बड़ा बाग आपका जो कि शमशान है जैसलमेर के राजपूतों का, तो ये जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। सुनहरी कोठी आपकी टोंक में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों ही आपको याद करने हैं। सोनी जी की नसिया अजमेर में स्थित है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है, बड़ा बाग आपका जैसलमेर में स्थित है, सुनहरी कोठी आपकी टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, लटियाला माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका फलोदी जोधपुर में स्थित है लटियाली माता का मंदिर। अगला प्रश्न है आपका, जैसलमेर की स्थापना हुई थी? तो ये 12वीं शताब्दी के अंदर हुई थी जैसलमेर की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी को प्राप्त थी सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि। अगला प्रश्न है आपका, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का उपयोग किया जाता है? तो महुआ पौधे का उपयोग किया जाता है शराब बनाने के लिए, जो कि भील जनजाति के लोगों के द्वारा एक पेय पदार्थ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपका पापूजी लोक देवता को दिया जाता है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय। अगला प्रश्न है आपका, मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी? तो इसके लिए शंकर राव देव समिति थी जिसने मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था, अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया था चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण। अगला प्रश्न है आपका, मणिकौल की फिल्म दुहिदा किसकी कृति पर आधारित है? तो ये विजयदान देथा की कृति पर आधारित है दुविधा फिल्म में। अगले प्रश्न है आपका, बटनेर का किला किसने बनवाया था? तो भाटी शासक था भूपति, उसने बनवाया था बटनेर का किला, जो कि कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में
हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो ये आपका चैत्र महीने में आयोजित होता है फूलडोल मेला, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संगत रासों के लेखक है? तो गिरधर आसिया है, जिन्होंने लिखी है संगत रासो ग्रंथ। अगला प्रश्न है आपका, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके में किस रानी ने जौहर किया था? तो रानी कर्णावती ने जौहर किया था द्वितीय साके के समय जौहर चित्तौड़गढ़ के किले में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो ये किराड़ू के मंदिर है, जिसमें काम क्रीड़ाओं के चित्र बने हुए हैं, इस कारण से इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? तो इसे चूंप जड़ना कहते हैं, जिसमें दांतों के बीच में एक छेद करके एक कील ठोक दी जाती है, तो इसे चूंप जड़ना कहते हैं। अगला प्रश्न है, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, तो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, और ये भील जाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नाट्य है, और ये दिन में प्रदर्शित किया जाता है, और लगभग 25 दिन तक ये लोक नाट्य चलता है। अगला प्रश्न है, जिसमें आपको संप्रदाय और प्रमुख पीठों के नाम गिवन है, तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो चरणदासी संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? तो ये आपके दिल्ली में स्थित है। अलखिया संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? तो ये आपके बीकानेर में स्थित है। गूदड़ संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? तो ये दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। नवल संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सलीम सागर, सूरज कुंड और जड़ तड़ाग अवस्थित है, तो ये बाला का किला है, जो कि अलवर जिले में स्थित है। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें स्थित है, सलीम सागर, सूरज कुंड और जल तड़ाग। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सभी संबंधियों और परिवार के लोगों को जीवन दिया जाता है, उसे हम मौसर कहते हैं, तो इसे मृत्यु भोज हम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, तो संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानी के लिए करवाया था, और ये उदयपुर जिले में स्थित है सहेलियों की बाड़ी पर्यटक स्थल। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इधर अनुसंधान केंद्र गिवन है, और इधर जो स्थिति है वो गिवन है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जिसे हम काजरी बोलते हैं, ये जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीछवाल बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तवीची में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में तिजारा गिवन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो कुल मिलाकर 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपका, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये अर्जुन लाल सेठी थे, जो लोग थे उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे, और नवीन शिक्षा दी जाती थी लोगों को वर्धमान विद्यालय में, और ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्थापित किया गया था सन 1907 में। और इन्हीं के एक छात्र थे जोरावर सिंह, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो जो बांकिया है
वो आपका घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि ये तो कैसा यंत्र है, ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। तो सुशिर हो जाएगा, जबकि मंजीरा, चीपिया, हाकले ये तीनों ही धातु से बने वाद्य यंत्र है, इसलिए इन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जबकि बांकिया है, ये आपका फूंक मार कर ध्वनि की उत्पत्ति होती है, इस कारण से ये सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है आपका, वीर भारत सभा की स्थापना की थी, तो ये केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी वीर भारत सभा की स्थापना।